इस वीडियो में हम मार्केट की तैयारी के लिए जरूरी जानकारी और संभावित मूवमेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। ये पूरी तरह से इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एक प्री मार्केट प्रिडिक्शन वीडियो होगी। इसमें हम देखेंगे कि यूएस और ग्लोबल मार्केट का प्रदर्शन कैसा रहा, हमारी इंडियन कंपनीज के एडीआर स्टॉक्स का प्रदर्शन कैसा रहा, कमोडिटी मार्केट, निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस, साथ ही कल बाजार बंद होने के बाद आई महत्वपूर्ण खबरें और जिन स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिल सकता है उन सब का फटाफट अपडेट भी इस वीडियो में मिलेगा। तो तैयार हो जाइए सुबह 7 बजे की इस खास वीडियो के लिए जो आपकी मार्केट की तैयारी को और भी मजबूत बनाएगी। और हाँ, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दें ताकि हम इसे और बेहतर बना सकें। यूएस मार्केट्स ने एनवीडिया के शानदार नतीजों पर बनी शुरुआती तेजी को पूरी तरह उलटते हुए भारी गिरावट में क्लोज किया। डाउ जोन्स दिन के हाई से 1100 पॉइंट टूटकर आखिर में करीब 400 पॉइंट नीचे बंद हुआ, जबकि S&P 500 भी दिन के हाई से 232 पॉइंट स्लिप हुआ। नैस्डैक में सबसे ज्यादा दबाव देखा जो 1000 पॉइंट के रिवर्सल के बाद 2% से ज्यादा गिरकर बंद हुआ। एनवीडिया का स्टॉक कल इंट्राडे हाई से 8% टूट गया और दिन के अंत में 3% से ज्यादा गिरावट के साथ बंद हुआ। कुछ ब्रोकरेज फर्म्स ने इसका टारगेट $350 बताया, लेकिन डॉयच बैंक ने साफ कहा कि स्टॉक अभी फेयर वैल्यू पर है और यहां से डिसअपॉइंटमेंट की गुंजाइश ज्यादा है। इस रिपोर्ट के बाद एआई स्टॉक्स में बिकवाली और तेज हो गई। यूएस में लेट रिलीज हुए सितंबर जॉब्स डेटा ने दिखाया कि वहां 1.19 लाख नई नौकरियां जुड़ी, जबकि मार्केट सिर्फ 50 से 55 हजार की उम्मीद कर रहा था। मजबूत जॉब डेटा ने दिसंबर में फेड की रेट कट संभावना को घटाकर सिर्फ 39% पर ला दिया। अब फेड के पास अगले मीटिंग से पहले सिर्फ यही रिपोर्ट उपलब्ध है, क्योंकि बाकी डेटा पॉलिसी के बाद रिलीज होगा। ब्रिजवाटर एसोसिएट्स के फाउंडर रे डेलियो ने कहा कि मार्केट वाकई बबल टेरिटरी में है, लेकिन अभी इसे फोड़ने जैसा कोई बड़ा ट्रिगर नजर नहीं आ रहा। जब पूरा यूएस मार्केट गिरावट में था, वॉलमार्ट अकेला बड़ा स्टॉक था जो मजबूती के साथ उभरा। कंपनी ने Q3 में उम्मीद से बेहतर नतीजे दिए और साल भर के रेवेन्यू और अर्निंग्स गाइडेंस भी बढ़ा दी। इस मजबूत अंदाज के कारण स्टॉक 6% से ज्यादा उछल कर बंद हुआ। यूएस मार्केट में आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि S&P 500 के $1.7 ट्रिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स और करीब $700 बिलियन के सिंगल स्टॉक ऑप्शंस की एक्सपायरी होनी है। वॉलेटिलिटी आज भी ऊंची रह सकती है। इन्फोसिस एडीआर आज 1.04% गिरा है, जो दिखाता है कि आईटी सेक्टर में हल्का दबाव बना हुआ है, जबकि विप्रो एडीआर 0.19% चढ़ा है, जिससे पता चलता है कि आईटी सेक्टर में कमजोरी के बावजूद कुछ स्टॉक्स में स्थिरता बनी हुई है। HDFC बैंक एडीआर 1.12% चढ़ा है, जबकि ICICI बैंक एडीआर में 0.35% हल्की गिरावट आई है, लेकिन ये बहुत मामूली है। एक्सिस बैंक एडीआर $5 पर पूरी तरह फ्लैट रहा, यानी सेक्टर की ओवरऑल टोन सकारात्मक ही है। मेक माई ट्रिप एडीआर 1.05% टूटा है। यात्रा ऑनलाइन भी 5.52% टूट गया, यानी ट्रैवल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एडीआर्स में दबाव बन गया है। डॉक्टर रेड्डीज लैब्स में 1.10% की गिरावट आई है, जो बताता है कि फार्मा एडीआर्स पर थोड़ा प्रेशर बना हुआ है। रोडजेन 3.68% गिरा है, जो स्मॉल कैप टेक स्पेस में कमजोरी का संकेत देता है। ओवरऑल बैंकिंग के कारण मार्केट में बड़ी कमजोरी का डर नहीं है, लेकिन आईटी प्लस फार्मा की सॉफ्टनेस की वजह से इंडेक्स की तेजी सीमित रह सकती है। गुरुवार को एफआईआई ने 14,770 करोड़ की खरीद और 14,486 करोड़ की बिक्री की, यानी कुल 284 करोड़ रुपए की नेट खरीदारी हुई, जबकि डीआईआई ने भी 13,052 करोड़ की खरीद और 12,227 करोड़ की बिक्री की, यानी 824 करोड़ की नेट खरीदारी हुई। ये घरेलू सपोर्ट को और मजबूत बनाता है। सेक्टोरल ट्रेंड में ऑटो, कैपिटल गुड्स, ऑयल गैस, प्राइवेट बैंक और एनर्जी इंडेक्स 0.2 से 0.6% तक चढ़े, जो बताता है कि खरीदारी खास तौर पर इकोनॉमी लिंक्ड सेक्टर्स में रही। वहीं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मीडिया और PSU बैंक 0.3 से 1.5% तक टूटे। कच्चे तेल की कीमतें MCX पर लगभग 5,313 रुपये प्रति बैरल के आसपास ट्रेड हो रही हैं और पिछले दिनों की गिरावट के बाद अभी स्थिर दिखाई दे रही हैं। सोने और चांदी की कीमतें पिछले दिनों की गिरावट के बाद अब लगभग स्थिर हैं, जैसे MCX गोल्ड करीब 1,22,624 पर हल्की 0.08% गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। बुलियन में ये स्थिरता बताती है कि ग्लोबल डर थोड़ा कम हुआ है और निवेशक इक्विटी की ओर वापस लौट रहे हैं, इसलिए ये बाजार के लिए एक हल्का सकारात्मक लेकिन सतर्क रहने वाला संकेत है।
कॉपर, जिंक और निकल जैसे बेस मेटल्स में न तो बड़ी तेजी है और न ही भारी गिरावट। जैसे जिंक में करीब 0.85% की चाल और कॉपर में लगभग 0.28% की गिरावट। ये साफ संकेत देता है कि इंडस्ट्रियल डिमांड स्थिर है और घरेलू इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी अच्छी चल रही है। निफ्टी 50 ने कल डबल टॉप रेजिस्टेंस को पार करते हुए 26,100 के ऊपर क्लोज किया और रिकॉर्ड हाई के काफी करीब पहुंच गया। चार्ट पैटर्न और मोमेंटम इंडिकेटर्स दिखा रहे हैं कि रुझान अभी भी मजबूत है। अगर इंडेक्स 26,100 के ऊपर टिकता है तो अगला टारगेट 26,277 और उसके बाद 26,500 माना जा रहा है, जबकि मजबूत सपोर्ट 25,800 के आसपास है। निफ्टी ने कल एक बुलिश कैंडल बनाई जो दर्शाता है कि वॉलेटिलिटी के बावजूद ट्रेंड ऊपर की ओर है। आरएसआई करीब 68 पर है और मैकडी भी पॉजिटिव क्रॉसओवर में है, जिसका मतलब मोमेंटम अभी भी बुल्स के पक्ष में है। ओवरऑल चार्ट सेटअप ये बताता है कि तेजी का रुझान जारी रह सकता है। बैंक निफ्टी ने नया रिकॉर्ड हाई 59,440 छुआ और हल्की बढ़त के साथ क्लोज हुआ। ये इंडेक्स पूरी तरह अनचार्टेड जोन में है, यानी जहां पहले कभी नहीं गया था। आरएसआई 74 पर है और मैकडी भी पॉजिटिव है, जो बताता है कि बैंकिंग स्टॉक्स में फिलहाल तेजड़ियों का पूरा कंट्रोल है। ऑप्शंस डेटा बता रहा है कि 26,500 स्ट्राइक पर सबसे ज्यादा कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो निकटतम टर्म रेजिस्टेंस का इशारा करते हैं। 26,700 और 27,000 स्ट्राइक्स पर कॉल राइटिंग बढ़ी है, यानी ट्रेडर्स हायर लेवल पर अपसाइड लिमिट देख रहे हैं। वहीं 26,000 स्ट्राइक पर भारी अनवाइंडिंग हुई, जिससे नीचे की ओर इमीडिएट दबाव कम होता दिख रहा है। पुट साइड में 26,000 स्ट्राइक पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल दर्शाता है। 26,200, 26,100 और 26,150 स्ट्राइक्स पर भारी पुट राइटिंग दिखी, जिसका मतलब ट्रेडर्स एक्सपेक्टिंग है कि इंडेक्स इन लेवल्स के ऊपर बना रहेगा। कुल मिलाकर पुट डेटा ट्रेंड को बुलिश की तरफ इशारा करता है। बैंक निफ्टी में 60,000 स्ट्राइक सबसे बड़ा रेजिस्टेंस दिखा रही है, जहां सबसे ज्यादा कॉल ओपन इंटरेस्ट जमा है। 59,500 और 59,400 स्ट्राइक्स पर कॉल राइटिंग बढ़ी है, जो बताता है कि ट्रेडर्स बैंकिंग इंडेक्स को इन लेवल्स पर सप्लाई जोन मान रहे हैं। पुट साइड में 58,000 स्ट्राइक सबसे मजबूत सपोर्ट दिखाती है, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। 59,300 और 59,500 स्ट्राइक्स पर हैवी पुट राइटिंग हुई है, जिससे संकेत मिलता है कि ट्रेडर्स को इंडेक्स के इन लेवल्स के नीचे जाने की संभावना कम लगती है। 20 नवंबर को इंडेक्स ऑप्शंस में 12,241 करोड़ रुपए का भारी टर्नओवर देखा गया, जबकि इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग देखने को मिली। ये सिग्नल्स दिखाते हैं कि ट्रेडर्स अग्रेसिवली डेरिवेटिव्स में पोजीशंस बना रहे हैं। निफ्टी का पीसीआर कल बढ़कर 1.44 पर पहुंच गया, जो पिछले एक साल का हाई लेवल है। हाई पीसीआर आमतौर पर यह बताता है कि मार्केट में तेजी का भरोसा मजबूत हो रहा है, क्योंकि ट्रेडर्स ज्यादा पुट बेच रहे हैं। इंडिया विक्स अब भी 13 के नीचे है और सिर्फ हल्की बढ़त के साथ 12.14 पर क्लोज हुआ। लो विक्स का मतलब है कि मार्केट में डर कम है और ये स्थिति बुल्स के लिए सपोर्टिव रहती है। कल गुरुवार बाजार बंद होने के बाद कई कंपनियों से बड़ी अपडेट्स सामने आई हैं, जिनका सीधा असर आज शुक्रवार के ट्रेड में देखने को मिल सकता है। इसलिए इन स्टॉक्स में आज हलचल दिख सकती है और निवेशकों को इन स्टॉक्स पर खास नजर रखें। ऊर्जा ग्लोबल ने सोलो मिंट एनर्जीज के साथ एक नया जॉइंट वेंचर बनाया है, जिसके तहत भारत में ऊर्जा ब्रांड के नाम से सोलर मॉड्यूल के मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को मजबूत किया जाएगा। ये पार्टनरशिप कंपनी के सोलर प्रोडक्ट रेंज को देश भर में तेजी से फैलाने में मदद कर सकती है। कल शेयर करीब 2% गिरकर बंद हुआ था, लेकिन नई पार्टनरशिप का असर आज स्टॉक में हल्की तेजी ला सकता है। JSW एनर्जी को रायगढ़ चांपा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उसका रेजोल्यूशन प्लान COC से मंजूर हो गया है और कंपनी को इसका लेटर ऑफ इंटेंट भी मिल गया है। इस डील से कंपनी को रेल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े एसेट में रणनीतिक पकड़ मिल सकती है। आज स्टॉक में हल्की मजबूती देखने को मिल सकती है। TCS ने AI और डेटा सेंटर कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए TPG के साथ मिलकर अपनी हाइपरवॉर्ड सब्सिडरी में करीब 18,000 करोड़ रुपए निवेश करने का निर्णय लिया है। ये निवेश कंपनी को एडवांस्ड AI डेटा सॉल्यूशंस की रेस में और आगे ले जाएगा। बड़े पैमाने की कैपेक्स घोषणा होने की वजह से आज स्टॉक में खरीदारी की रुचि बढ़ सकती है। एल्कम लेबोरेटरीज ने भारत में एक नई प्रोबायोटिक दवा लॉन्च की है, जो पाचन तंत्र की सेहत सुधारने और आंतों के अच्छे बैक्टीरिया का संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। ये दवा एक विश्वसनीय डीसीमोन फॉर्मुलेशन पर आधारित है, इसलिए आज स्टॉक में हल्की तेजी दिख सकती है। IRB इंफ्रास्ट्रक्चर ने तय किया है कि वो अपने वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को अपनी स्पॉन्सर्ड इकाई IRB इनविट फंड को ऑफर करेगा। ये कदम कंपनी के एसेट मोनेटाइजेशन प्लान को आगे बढ़ाता है और कैश फ्लो में सुधार कर सकता है। उम्मीद है कि इस खबर के बाद आज स्टॉक में सकारात्मक रुझान दिखाई दे सकता है।
फेयरकेम ऑर्गेनिक्स ने 800 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर बायबैक का ऐलान किया है, जिसके तहत कंपनी 4,25,000 शेयर वापस खरीदेगी। बायबैक हमेशा बाजार के लिए एक भरोसेमंद सिग्नल माना जाता है, क्योंकि इससे कंपनी का आत्मविश्वास दिखता है। इस खबर के चलते आज स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। मैक्स वेंचर्स कंपनी में अपनी 0.46% हिस्सेदारी ब्लॉक डील के जरिए बेच सकता है, जिसके लिए फ्लोर प्राइस पिछले क्लॉज से करीब 1% नीचे रखा गया है। ये डील वैल्यू लगभग 270 करोड़ रुपए की हो सकती है। चूंकि हिस्सेदारी बिक्री डिस्काउंट पर है, इसलिए आज स्टॉक पर हल्का दबाव बन सकता है। जैगल ने बीबा फैशन के साथ नया करार किया है, जिसके तहत कंपनी अपनी टेक प्लेटफॉर्म सेवा जैगल ज़ॉयर प्रदान करेगी। ये साझेदारी कंपनी के रिटेल और फैशन सेक्टर में मौजूदगी को मजबूत बनाने में मदद करेगी। ये अपडेट पॉजिटिव है और आज स्टॉक में हल्की बढ़त दिखाई दे सकती है। पीवीआर इनॉक्स इस वित्त वर्ष में 100 नई स्क्रीन्स जोड़ने की योजना पर आगे बढ़ रहा है और इनमें से करीब 60 स्क्रीन्स पहले ही खुल चुकी हैं। कंपनी अब छोटे शहरों में भी एंट्री बढ़ा रही है, जहां टिकट कीमतें किफायती रखी जाएंगी और दक्षिण भारत पर तेजी के लिए मुख्य क्षेत्र माना जा रहा है। इसलिए आज स्टॉक में हल्की रिकवरी देखने को मिल सकती है। अडानी एंटरप्राइजेज एग्री बिजनेस। अडानी ग्रुप अपनी सब्सिडरी अडानी कमोडिटीज एलएलपी के जरिए AWL एग्री बिजनेस में बची हुई 7% हिस्सेदारी बेच रही है और इसके लिए 2500 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील लाई गई है। इससे कंपनी इस बिजनेस से पूरी तरह बाहर आ जाएगी, जबकि इस हफ्ते पहले ही वो 13% हिस्सेदारी विलमार को बेच चुकी है। बड़े पैमाने की हिस्सेदारी बिक्री होने से आज स्टॉक पर हल्का दबाव रह सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी SEZ रिफाइनरी के लिए रूसी क्रूड ऑयल का आयात पूरी तरह बंद कर दिया है और अब कंपनी केवल नॉन रशियन क्रूड पर आधारित एक्सपोर्ट करेगी। ये बदलाव आगामी ग्लोबल रूल्स को ध्यान में रखते हुए किया गया है और इससे कंपनी के एक्सपोर्ट कंप्लायंस को मजबूती मिलेगी। ये अपडेट न्यूट्रल से पॉजिटिव है और आज स्टॉक में स्थिर से हल्की मजबूती दिख सकती है। Hyundai ने FPL TN विंड फार्म में दूसरी किश्त के रूप में 21.46 करोड़ रुपए निवेश किए हैं और अब कंपनी की हिस्सेदारी 26.49% तक बढ़ गई है। ये कदम कंपनी के रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो को मजबूत करता है और भविष्य के लिए ग्रीन पावर सोर्सिंग को बढ़ाता है। ये खबर पॉजिटिव है और आज स्टॉक में हल्की तेजी का सपोर्ट दे सकती है। गरुड़ा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग कंपनी ने शांतिलाल गग्गर को अपना नया COO नियुक्त किया है, जो बिजनेस ऑपरेशन को संभालेंगे और कंपनी के विस्तार प्लान को आगे बढ़ाएंगे। लीडरशिप बदलाव आमतौर पर कंपनी के ऑपरेशनल सुधार की ओर इशारा करता है। ये न्यूज़ हल्की पॉजिटिव है और आज स्टॉक में स्थिर से मामूली अप्स